हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है फॉक्स ट्रेडिंग में। आज है 14 मार्च 2024। आज के एनालिसिस को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं आपको एक डिस्क्लेमर कि ये जितनी भी एनालिसिस इस चैनल में शेयर किया जा रहा है वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस नॉलेज डोंट ट्राई टू टेक एनी काइंड ऑफ ट्रेड इन द शेयर मार्केट। चलिए शुरू करते हैं। आई होप आपने कल का वीडियो काफ़ी एंजॉय किया होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। आज बहुत ही वॉलेटाइल टाइप मार्केट था और इस मार्केट में ये डिसाइड कर पाना कि किस तरफ ट्रेड लेना है ये बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आपको डेटा की मदद से और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मदद से ये क्लियर किया जाएगा कि आज हमारा ट्रेड कहाँ पे एक्टिवेट हुआ और हमने प्रॉफिट किया, लॉस किया और किस तरीके से हमने ट्रेड को बुक किया। ये देखिए, मार्केट खुला 9:15 पे और एक मार्केट ने डाउन ट्रेंड दिखाया। डाउन ट्रेंड दिखा के मार्केट यहाँ से 9:19 से एक अप ट्रेंड की तरफ चला और 9:32 पे मार्केट बैंक निफ्टी ना तो डे हाई पे था। ये देखिए, बैंक निफ्टी 9:30 पे ना तो डे हाई पे था और ना ही डे लो पे। ये रहा डे लो और ये रहा डे हाई, इन बिटवीन कहीं यहाँ पे था। जैसे ही 9:30 पे हमने ऑप्शंस के डेटा देखे, लेट अस सी ऑप्शंस डेटा। ये बैंक निफ्टी के ऑप्शन के डेटा। ऑप्शन के डेटा में हमने देखा कि कॉल राइटिंग ज़्यादा है, पुट राइटिंग कम है। ये मैंने आपको बताया था पिछले 2-3 वीडियोज़ में, हम इसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर बैंक निफ्टी में कॉल राइटिंग ज़्यादा है और पुट राइटिंग कम है तो डेटा डिफरेंस जो है वो हमें नेगेटिव मिलेगा, जो इस चीज़ का साइन है कि मार्केट के अंदर आज मंदी हो सकती है। अब 9:30 बजे मार्केट में मंदी का साइन आ गया तो देखें ज़रा मंदी की पोजीशन बनाने का माहौल है कि नहीं है। अब जब पुट में पोजीशन हमें बनानी है तो इसका मतलब क्या है, हमारा एक रूल है कि पुट में पोजीशन बनानी है तो मार्केट कहीं डे हाई के आसपास होना चाहिए। मैंने पिछली वीडियोस को आप रेफ़र करोगे, मैंने बताया था कि पुट पे अगर पोजीशन बननी है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, कहीं अपने डे हाई के आसपास कंसोलिडेट करेगा और फिर यहाँ से नीचे गिरेगा। लेकिन डे हाई पे मार्केट नहीं था, थोड़ा सा ऊपर गया 31, 32, 37 के आसपास मार्केट जो है अपने डे हाई के आसपास था। अब यहाँ क्वेश्चन ये पूछने वाला है कि जब मार्केट डे हाई के आसपास था तो हमको पुट में पोजीशन बनानी चाहिए थी, लेकिन नहीं। क्यों नहीं बनी पुट में पोजीशन, ये देखिए आप बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के डेटा देखिए। 9:35 पे पुट राइटिंग ज़्यादा हो गई और कॉल राइटिंग हो गई कम। पुट राइटिंग ज़्यादा होने के कारण क्या है कि जो डेटा डिफरेंस है वो आपका पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया और वी वैप, ये देखिए, ये जो वी वैप है इसने बाई के सिग्नल दिए और पीसीआर जो है वो भी 0.86 से चेंज होके 1.08 हो गया और इसका डेटा डिफरेंस पुट और कॉल, पीसीआर रेशियो है पुट और कॉल डिफरेंस, इसके डिफरेंस के डेटा भी पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया। तो ये दिमाग में हमारे बात सेट हो गई कि अब जो है पुट राइटिंग ज़्यादा हो गया है और पोजीशन कॉल की तरफ मूव कर सकती है। इसके साथ साथ दो तीन चीज़ें मैं आपको बता रखी हैं कि कुछ और बैंक निफ्टी के कुछ शेयर्स हैं और कुछ निफ्टी 50 के कुछ शेयर्स हैं जिनको हम कंसिडरेबल अमाउंट में लेते हैं और देखते हैं कि उनका क्या ट्रेंड है। तो उन शेयर्स का ट्रेंड, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के जो टॉप लेवल के शेयर्स हैं उनका ट्रेंड अलॉन्ग विद बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के डेटा का ट्रेंड पॉजिटिव हो गया। तो जब ये पॉजिटिव हो गया तो हमने क्या शुरू किया है, ये देखना कि मार्केट कहीं इस रेंज के अंदर कंसोलिडेशन हमें दे, डबल बॉटम बनाए तो वहाँ पे हम एक कॉल की पोजीशन लेंगे। तो हमने देखा कि एक 9:30 के आसपास जो लो बनाया, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहाँ आना चाहिए। अगर आपको कॉल में पोजीशन बनानी है तो मार्केट यहाँ आना चाहिए, ये 9:30 वाली 9 ये जो डे लो है। लेकिन डे लो के ऊपर तो मार्केट आया नहीं, यहाँ कंसोलिडेट हुआ, फिर नीचे यहाँ से कैंडल बनी 9:44 पे, फिर यहाँ पे 9:52, फिर ये ऊपर गया। ये ऊपर जाने का मतलब यहाँ पे पुट पोजीशन इसलिए नहीं बननी थी क्योंकि 9:59, 10 o'clock के आसपास की बात है। 10 o'clock भी
जिन चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं वो सारी चीज़, ये देखिए 10 o'clock डेटा रिड्यूस हो गए थे, लेकिन अभी भी वीवैप और पीसीआर और इसका डेटा का जो डिफरेंस है, सारी चीज़ें पॉजिटिव खड़ी थी। इसके साथ साथ हमारे जो अदर रिसोर्सेज हैं, अदर डेटा हैं, वो भी हमें बाइंग की तरफ ही इशारा कर रहे थे। तो हमने ये मूड बना लिया था हमारा 9:35 के बाद, जब ये डेटा कन्वर्ट हो गया ना, जब ये कॉल पुट राइटिंग ज़्यादा हो गई और कॉल राइटिंग कम हुई और ये डेटा पॉजिटिव कन्वर्ट हो गए, वीवेब तो ऑलरेडी पॉजिटिव थी और पीसीआर जो है वो भी 0.86 से चेंज होके मोर देन 1 होगी, 1.08। तो हमने हमारा मूड बना लिया था कि अब हमने ये डिसाइड कर लिया था 9:35 के बाद कि एक पोजीशन कॉल में बननी है। हम देख रहे थे कि ऐसा कंसोलिडेशन या ऐसा डबल या ट्रिपल बॉटम जहां पे प्राइस बार बार रिजेक्शन हो, बॉटम बनाए, और उस पोजीशन में हम ट्रेड लेंगे कॉल का, क्योंकि बाकी सारे इंडिकेशन हमें ये थे कि आज कॉल में पोजीशन जाएगी। अब हम देखिए हमने पोजीशन कहाँ बनाई। आज स्ट्राइक प्राइस एक्चुअली थर्सडे के बाद, जब फ्राइडे वेडनेसडे के बाद थर्सडे को एक्सपायरी के बाद जब मार्केट खुलता है तो दोनों तरफ से कॉल राइटिंग पुट राइटिंग का थोड़ा सा प्रेशर होता है। तो हमारा क्या रूल है कि जहाँ पे डे लो है उससे हम 100-150 पॉइंट नीचे का टारगेट लेके चलते हैं स्ट्राइक प्राइस का, लेकिन आज हमने स्ट्राइक प्राइस पिवट पॉइंट से भी थोड़ा सा ऊपर स्ट्राइक प्राइस रखी। तो अब देखिए ये है हमारा 47,300 स्ट्राइक प्राइस का चार्ट। हमने पोजीशन बनाई 47,300 की कॉल में, और ये कॉल आप देखेंगे इसको बार बार हमें इसी लेवल पे, डे लो इसका था समथिंग 249 का, लेकिन एक कंसोलिडेशन दे रहा था बार बार 264 के आसपास। 264 फिर टच किया, फिर 264 के आसपास आया, लेकिन जब हम 260 के आसपास पोजीशन बनाने लगे तो पोजीशन ऑर्डर लगाते लगाते हमें थोड़ा सा लोअर लेवल पे ट्रेड मिल गया, अराउंड 255-56 के आसपास, और ये ट्रेड एक्टिवेट हुआ हमारा 10:14-15 पे। जैसे ये ट्रेड मिला हमें, हमने चार्ट को देखा कि ठीक है ना, 4-5 ग्रीन कैंडल बनी, एंड देन वी स्टार्टेड लुकिंग एट बैंक निफ्टी चार्ट। अब देखें बैंक निफ्टी की चार्ट को देखते हैं एक बार। बहुत अच्छे तरीके से हमें 134 पॉइंट का टारगेट मिला, जो अभी आगे आने वाले टाइम में आपको और बताया जाएगा। एंट्री मिलते ही मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगा, धीरे धीरे 1 मिनट टाइम फ्रेम में हमने देखा कि कैंडल ऊपर जा रही हैं, और जब हमने डेटा को देखा तो डेटा आपके हो गए थे नेगेटिव कन्वर्ट। ये देखिए 10:15 पे, जब इसको आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो 10:05, 10:10 और 10:15 पे डेटा हो गया नेगेटिव। जैसे ही डेटा नेगेटिव हुआ 10:15 पे हमें कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई, पुट राइटिंग कम हुई। ये हो सकता था कि उस टाइम पे मार्केट गिर सकता है, लेकिन केवल 10:15 की बात करें, डेटा देखिए 10:15 पे मार्केट कहाँ पे है, 10:15 ये रहा 10:15। तो इसी से थोड़ा ये आज का जो डे लो था इसके पास का हमने एक स्टॉप लॉस लगा रखा था। स्टॉप लॉस हमारा बनता था, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था, करीबन 230 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाया था हमने, लेकिन वो आया नहीं। और उसके बाद मार्केट ने जो रैली दी अपसाइड की, डेटा थोड़ी देर नेगेटिव रहे, लेकिन फिर से पुट राइटिंग बढ़ी और कॉल राइटिंग कम हुई और डेटा फिर से पॉजिटिव कन्वर्ट हो गए, और इस कन्वर्जन के कारण एक डे हाई को क्रॉस किया मार्केट ने, और डे हाई को क्रॉस करके हमें हमारे 100 पॉइंट का टारगेट दे दिया। आज इस कंसोलिडेशन से ऊपर 500 पॉइंट मार्केट बढ़ा, और हमारा टारगेट हमें इन 3 कैंडल के साथ 1, 2, 3 मतलब 10:41 यहाँ पे, हाँ 10:41 पे हमें 40 मिनट पे टारगेट मिल गया। आज थोड़ा 100 पॉइंट से ज़्यादा टारगेट मिला, क्योंकि हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे थे, तो ट्रेल करते करते 10, 15, 20 पॉइंट हमें ज़्यादा मिल गए। हम जनरली 100 पॉइंट पे बुक कर लेते हैं टारगेट, लेकिन आज हमें 134 पॉइंट मिले और हमने 2000 रुपीज़ में बुक किए। मैं आपको ट्रेड बुक भी दिखाता हूँ। ट्रेड बुक करने के बाद में
हमने वेट किया क्योंकि हमारा टारगेट पूरा हो गया था, 100 पॉइंट हमने बुक कर लिए थे, डेटा फिर से नेगेटिव हो गए तो हमने मार्केट को छेड़ा नहीं। आज स्टार्टिंग में देखिए कॉल राइटिंग ज़्यादा थी, पुट राइटिंग कम थी, नेगेटिव पोजीशन बता रहा था, लेकिन अचानक 7:35 के आसपास जैसे ही डेटा कन्वर्ट हुए हमें अपना माइंडसेट चेंज किया और हमने कॉल की तरफ पोजीशन बनाने की कोशिश की, जो हमें 100 पॉइंट का टारगेट दे के गई। लेकिन जब भी मार्केट के अंदर कॉल राइटिंग पुट राइटिंग के डेटा चेंज होते रहें तो ये एक मार्केट साइडवेज का साइन होता है, और वही हुआ। आप देखिए मार्केट अपने इस रेंज से निकला, वापस पहुंचा ऊपर, और जब आप कॉल के डेटा को देखो, कॉल स्ट्राइक प्राइस को देखोगे तो कॉल अपने डे लो पे आके बंद हुई है। एक रूल के अकॉर्डिंग जब आप 100 पॉइंट्स बुक करने की सोचते हो, या जो भी 10, 20, 30, 50, 60, 100, 150, 200 पॉइंट बुक करने के रखते हो अपने टारगेट के अकॉर्डिंग, तो वो आपको मार्केट में एक बड़े लॉस से बहुत ज़्यादा दूर रखता है। ये मार्केट जब नेगेटिव टर्न हुआ तो थोड़ा सा एक पोजीशन हमने पुट में भी बनाने की कोशिश की। जनरली हम रीट्रेड करते नहीं हैं, लेकिन वी वर कॉन्फिडेंट। द रीज़न ये था कि यहाँ पे वीवेब भी नेगेटिव हो गई थी और ऑप्शंस के पीसीआर भी नेगेटिव हो गई थी। ये देखिए 1.10 से पीसीआर नेगेटिव हो गई है यहाँ पे, और 2:25-30 के आसपास आपका डेटा डिफेंस भी नेगेटिव हो गया था। तो यहाँ पे हमने एक पुट साइड का ट्रेड बनाने की कोशिश की थी, जो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहा, लेकिन फिर भी हमने उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बनाया। देखते हैं एक बार हमारा ट्रेड कहाँ, ये देखिए 47,300 का कॉल हमने 2,000 रुपीज़ इसमें बुक किए। उसके बाद एक 47,000 में हमने पुट पोजीशन और बनाई। पुट पोजीशन बनाने का रीज़न ये था कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, लेकिन करीबन 240-45 के आसपास यहाँ पे जनरली इतना नीचे पुट की पोजीशन बनती नहीं है, लेकिन फिर भी जब मार्केट एंड था, बड़ा स्लो चल रहा था मार्केट, तो वी थॉट दैट हैविंग ए चांस, देयर मे बी पॉसिबिलिटी दैट मार्केट फिर से सैटरडे फ्राइडे तक मेरे ख्याल से हो सकता थोड़ा और डाउन ट्रेंड दे, लेकिन दैट डिड नॉट वर्क आउट एक्चुअली। तो 47,000 की पुट हमने बनाई है पोजीशन, लेकिन वो पुट ज़्यादा वर्कआउट नहीं की और हमने उसको 677 के प्रॉफिट में बुक कर दिया। ये हमारा आज का प्रॉफिट है 2770। एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आपको डेटा, ये चार्ट देखने से आपको पता नहीं चलेगा कि मार्केट साइडवेज हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन बैंक निफ्टी के डेटा देखने से, ऑप्शंस के डेटा, ऑप्शन चेन के डेटा देखने से, पीसीआर देखने से आपको ये पता चल सकता है कि कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों इक्वली एक्टिव हैं, और मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो कॉल राइटिंग हो रही है, और जब मार्केट नीचे आ रहा है तो पुट राइटर्स कॉल राइटर्स दोनों इक्वली जब एक्टिव होते हैं ना, तो मार्केट एक रेंज में फंस के रह जाता है। तो वही हुआ आज। यहाँ से पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी देख के हमने एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया और अपने 100 पॉइंट्स के टारगेट को बहुत आसानी से बुक किया। देखिए ट्रेड एकदम डे लो के ऊपर लिया हमने, 255-256 के आसपास हम ट्रेड यहाँ पे बुक कर देते, लेकिन यहाँ पे हमारे जो है 100 पॉइंट्स पूरे नहीं हुए, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेते लेते जब तक हम पोजीशन को काटने लगे तब तक 133-34 के आसपास का टारगेट हमें मिल चुका था। ये आज का एनालिसिस है दोस्तों। आई होप आपको पता चला होगा कि मार्केट के अंदर कॉल राइटिंग पुट राइटिंग के डेटा देखना, ऑप्शन चेन को देखने और पढ़ने से, पीसीआर वीवेब को कंसिडर करने से शायद किसी हद तक हम ये जान पाते हैं कि मार्केट आज शायद एक साइड में मार्केट का ट्रेंड नहीं था, मार्केट वॉलेटाइल होके और इस रेंज के अंदर फंस के रहेगा, लेकिन फिर भी हमारा टारगेट मार्केट ने बहुत सही तरीके से दिया हमको। कल भी मैंने बताया था आपको कि मार्केट अगर यहाँ से अपर साइड का सिग्नल दे रहा है तो हम कंसोलिडेशन या तो डे लो पे टारगेट करेंगे अपना ट्रेड एक्टिवेट करने का, अगर डे लो पे नहीं है तो फिर हम कंसोलिडेशन देखेंगे कि कहीं पे वो डबल ट्रिपल बॉटम बना रहा है। यहाँ पे हमें मिला 10-14 के आसपास अपना ट्रेड एक्टिवेट हुआ और हमने अपने 100 पॉइंट्स बुक किए। मेरी गुजारिश आप लोगों से, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी तरीके का डाउट है तो कमेंट में अपना मैसेज डाल के उस डाउट को क्लियर कीजिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।